नमस्ते, जीएमटी न्यूज के नए अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट दुनिया की एक ऐसी खबर की जिसने सचमुच इतिहास बना दिया है। जी हाँ, ये फैसला जुड़ा है टेस्ला और उसके सीईओ एलन मस्क से। तो हुआ ये है कि टेस्ला के शेयर होल्डर्स ने एलन मस्क के लिए एक बहुत ही बड़े कॉम्पेंसेशन पैकेज को हरी झंडी दे दी है। और रकम कितनी है? पूरे 83 लाख करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये अमेरिकी कॉर्पोरेट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा पेमेंट पैकेज है। इतनी बड़ी रकम कि दुनिया के कई देशों की पूरी इकोनॉमी भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। और जब टेक्सास में इस फैसले का ऐलान हुआ ना, तो माहौल देखने लायक था। पूरा का पूरा हॉल बस एक ही नाम से गूंज रहा था, एलन एलन एलन। मतलब इससे साफ पता चलता है कि शेयर होल्डर्स का मस्क पर भरोसा किस लेवल का है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इस फैसले को। देखिए, ये सिर्फ एक कॉम्पेंसेशन पैकेज को मंजूरी देना नहीं है। नहीं, ये असल में टेस्ला के फ्यूचर पर और एलन मस्क के लीडरशिप पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दाव है। एक ऐसा दाव जिसने बिजनेस वर्ल्ड में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। लेकिन एक मिनट, क्या सब लोग इस फैसले से खुश थे? जी नहीं। ये जानना भी काफी इंटरेस्टिंग है कि ये फैसला यूनानिमसली नहीं लिया गया। मतलब सबने हाँ नहीं कहा। आंकड़े देखें तो करीब 75% शेयर होल्डर्स ने तो इसके पक्ष में वोट दिया, लेकिन 25% ऐसे भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया। खैर, आखिर में तो बहुमत की ही जीत हुई। तो इस पूरी डील का एलन मस्क के लिए क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो अब दुनिया के पहले फर्स्ट एवर ट्रिलियनेयर बनने की राह पर हैं। जी हाँ, खरबपति। ये पैकेज उनकी दौलत को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा देगा जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंचा है। अब इतनी बड़ी खबर हो और उसका असर शेयर बाजार पर ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सवाल यह है कि टेस्ला के स्टॉक ने इस पर कैसे रिएक्ट किया। चलिए देखते हैं। तो देखिए, मई से लेकर अब तक टेस्ला के शेयर प्राइस में 65% का जबरदस्त उछाल आया है। और ये उछाल साफ साफ एक बात बता रहा है, वो ये कि इन्वेस्टर्स अब टेस्ला को सिर्फ एक कार कंपनी की तरह नहीं देख रहे। नहीं, वो इसे एआई और रोबोटिक्स का फ्यूचर मान रहे हैं। हाँ, लेकिन ये पूरा पैसा मस्क को आसानी से नहीं मिलने वाला। इसके लिए उन्हें कुछ ऐसे टारगेट्स पूरे करने होंगे जो सुनने में ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगते हैं। पहला, उन्हें टेस्ला की मार्केट वैल्यू को $1.4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $8.5 ट्रिलियन तक ले जाना होगा। और दूसरा, 2 करोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी बेचनी होंगी। मतलब ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर इन्वेस्टर्स इतना बड़ा दांव किस चीज पर लगा रहे हैं? क्या है वो विजन? इसका जवाब छिपा है एलन मस्क के सबसे एम्बिशियस सपने में, और उस सपने का नाम है ऑप्टिमस, ह्यूमनॉइड रोबोट। ये ऑप्टिमस है क्या? ये बेसिकली एक इंसान जैसा दिखने वाला 2 पैरों पर चलने वाला रोबोट है। और मस्क का विजन ये है कि फ्यूचर में ये रोबोट सब कुछ करेंगे। सर्जरी जैसे मुश्किल काम से लेकर खतरनाक जगहों पर काम करना, यहाँ तक कि हमारे घरों में हमारे असिस्टेंट बनना। मतलब हर काम। खुद एलन मस्क ने इसे क्या कहा है पता है? उन्होंने कहा है, ये अनंत पैसा बनाने वाला कदम है। उनका मानना है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ टेस्ला को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी ही नहीं बनाएगी, बल्कि इससे दुनिया से गरीबी भी खत्म हो सकती है। बहुत बड़ा दावा है ये सपना सुनने में तो बहुत ही कमाल का लगता है ना? एक असाधारण सपना। लेकिन हर बड़े सपने के साथ एक बड़ा सवाल भी आता है, और वो सवाल ये है कि क्या ये सपना सच में हकीकत बन पाएगा? क्योंकि देखिए, जहां एक तरफ इस विजन को लेकर जबरदस्त सपोर्ट है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी डील को लेकर बड़े विवाद और चिंताएं भी हैं। तो यहाँ पर 2 खेमे बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तरफ है अमेरिका के रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी आम निवेशक, जो मस्क के विजन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और दूसरी तरफ है नॉर्वे के सॉवरेन वेल्थ फंड जैसे दुनिया के कुछ सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इन्होंने इस डील का खुलकर विरोध किया है। अब सवाल यह है कि ये बड़े इन्वेस्टर्स आखिर क्यों चिंतित हैं? उनकी चिंता के पीछे कई वजह हैं, जैसे मस्क के पॉलिटिकल बयान, फिर ट्विटर जो अब एक्स बन चुका है, उसे खरीदने के बाद उनके एक्शंस, ट्रंप के साथ उनका जुड़ाव। इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं टेस्ला की ब्रांड इमेज को धक्का पहुंचाया है, और इसका असर भी दिख रहा है, खासकर यूरोप के बाजारों में जहां सेल्स गिरी हैं। खैर, डील तो अब मंजूर हो ही चुकी है, लेकिन यहां से टेस्ला और एलन मस्क के लिए आगे की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये चुनौतियों से भरी है। आने वाले दशक में टेस्ला को 3 बड़े इम्तिहान पास करने होंगे। पहला, उन्हें यह साबित करना होगा कि उनका ऑप्टिमिस्ट रोबोट और ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजी सिर्फ बातें नहीं बल्कि हकीकत में काम करती है। दूसरा, उन्हें आम आदमी के लिए सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी होंगी। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है चीन की कंपनियों से मिल रहा तगड़ा कंपटीशन। लेकिन इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद शेयर होल्डर्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। उनका मानना है कि अगर कोई है जो इन नामुमकिन जैसे लक्ष्यों को हासिल कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एलन मस्क हैं। और इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ी वजह है स्पेसएक्स। उन्होंने स्पेसएक्स के साथ जो कर दिखाया है, वो वाकई कमाल है। और अंत में हम सबके सामने यही सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, क्या एलन मस्क टेस्ला को एक कार कंपनी से कहीं आगे ले जाकर सचमुच भविष्य को बनाने वाली कंपनी बना पाएंगे? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस पूरे मामले पर अगर और गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट globalmarkettoday.in पर इसका पूरा आर्टिकल जरूर पढ़ें
और हाँ, दुनिया भर के बाजारों से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।